हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हिमांशु प्रजापति। अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु स्टडी IQ में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर के सेल एंड बैटरी, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल थ्योरी का महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डाले हैं जो ITI में 100% पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो बकलिंग दोष होता है तो उस दोष से जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसमें जो प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रोडों का क्या हो जाना, मुड़ जाना। जो इलेक्ट्रोड होते हैं बैटरी में, जो इलेक्ट्रोड होते हैं अगर वो हमारे मुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए सीसा अम्ल बैटरी में हमारा बकलिंग दोष हो चुका है। कौन सा दोष हो चुका है? बकलिंग दोष हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला दोस्तों, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज क्या है। आपके सामने एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें से एक हमारा वोल्ट मीटर और एक हमारा स्विच लगा हुआ है, जिसमें से हमारे जो हैं 3 क्या है, हमारे सेल लगाए गए हैं। ठीक, 1.5 वोल्ट के 3 सेल लगाए गए हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इन सेलों को लगाया कैसे गया है। तो इन सेलों को लगाया गया है सीरीज़ में। किस में लगाया गया है? सीरीज़ में, यानी कि श्रेणी क्रम में। जब भी श्रेणी क्रम में होगा तो कुछ नहीं करना होगा, V1 + V2 + V3 तीनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4.5 वोल्ट। आंसर डी करेक्ट, आंसर डी करेक्ट। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी के विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के हेतु कौन सा उपकरण यूज़ में लाया जाता है। तो जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मापा जाता है तो वो हाइड्रोमीटर से मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक, जिसको हम लोग सेपरेटर कहते हैं, का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, जो सेपरेटर क्यों लगाएंगे, जैसे मान लीजिए सेपरेटर मतलब अलग करने वाला। तो जैसे मान लीजिए इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो भाई सेपरेटर इसलिए लगाया है ताकि ये लघुपतित ना हो, अर्थात शॉर्ट सर्किट ना हो। आंसर सी करेक्ट है। धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य जो लघुपथन, लघुपथन मतलब समझते हो, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए क्या होता है, सेपरेटर का यूज़ करते हैं सीसा अम्ल बैटरी में। ठीक है, अगला तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड, कैथोड मतलब माइनस और एनोड मतलब प्लस होता है। याद रखिएगा, इस चीज़ को पूछा गया है क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में जो है माइनस के रूप में हम लोग जस्ता की छड़ का यूज़ करते हैं, जस्ता। आंसर ए करेक्ट है, बिल्कुल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। इसको याद ही रख लीजिएगा। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 1.1182 मिलीग्राम पर सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ट्रिगेट, ठीक है, याद रखिएगा। कैलोरी दिया गया है, हाँ कैलोरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1.1182 mg पर कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन, जिसको हम लोग डिस्चार्जिंग की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो ऋणात्मक प्लेट पर आएगा हमारा लेड सल्फेट आएगा। क्या आएगा? लेड सल्फेट, यानी कि हमारा सी करेक्ट है। अगला, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा, मतलब हम लोग बैटरी को वोल्टेज जो हमारी धारा होगी उसको हम क्या देंगे, कम देंगे। ठीक है, और उसको काफ़ी देर तक चार्जिंग में लगाए रहेंगे। तो इस विधि को हम लोग ट्रिकल अवेशन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिकल अवेशन विधि कहते हैं, यानी कि वो विधि जो बैटरी को कम धारा दें और लंबे समय तक उसको चार्जिंग करें, तो उसको ट्रिकल अवेशन विधि कहते हैं। सीसा अम्ल बैटरी के कठोर सल्फेशन दोष को कैसे पहचाना जाता है। तो जो सीसा अम्ल बैटरी में जो कठोर सल्फेशन दोष होता है उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके देख लीजिएगा। उसमें अगर कठोर सल्फेशन दोष होगा तो आपको पता चल जाएगा, यानी आंसर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है।
तो सबसे पहले ये जो हमारे बैटरी लगी हैं, किस में लगी, सीरीज में कि पैरेलल में? तो ये पैरेलल में लगी हैं भाई साहब, पैरेलल में। जब भी हमारी बैटरी क्या हो, जब भी हमारी जो बैटरी होती है वो अगर पैरेलल में लगे तो सेम उसका जो कुल वोल्टेज आता है तो 1.5 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। अगर ये सीरीज़ में होता तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सीसा अम्ल सेल में आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो सीसा अम्ल सेल में आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान लेड पेरोक्साइड आएगा। क्या आएगा? लेड पेरोक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट। बैटरी के आवेशन के दौरान जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसका एक वेंट प्लग होता है। उस वेंट प्लग को क्यों हम लोग ओपन कर देते हैं, जानते हो क्यों? इसलिए ओपन कर देते हैं कि जब बैटरी हमारी चार्ज होती है तो उसमें क्या होते हैं, बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, इसलिए क्या करते हैं, उसमें वेंट प्लग को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ये पेज है। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का फार्मूला क्या है? याद रख लीजिएगा, जो होता है m बराबर ZIT। क्या होता है? m बराबर जो होता है ZIT होता है, याद रख लीजिएगा, बार बार पूछता है। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ करते हैं। आंसर डी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया पर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।